हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। मैं विजय तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। एंगल्स मेजरमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। ठीक है, इसके बारे में हम सभी लोग आज स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12th के सभी चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट मिलेगा। साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी इस पे डिस्कस किए जाएंगे, तो आप सभी लोग देर मत कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। तो सर्कुलर सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इस सिस्टम में एंगल्स को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। और रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया, 1 रेडियन क्या होता है, आइए देखते हैं। A radian is defined as an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। क्लियर है? अगर किसी सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई आर्क लेते हैं, वो आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अगर इस सर्कल की रेडियस को मैंने r लिया है, ठीक है, तो r लेंथ के इक्वल सर्कल पे कोई आर्क लीजिए। ठीक है, इस आर्क को मैंने आर्क ए बी कह दिया, आर्क ए बी। अब ये आर्क ए बी इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी उस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 1 रेडियन होगा। रेडियन का नोटेशन ये होता है, देखिए 1 रेडियन को हम लोग 1 के पावर c लिखेंगे और पढ़ेंगे इसको 1 रेडियन। क्लियर है? इस आर्क की लेंथ मैंने r यूनिट लिया है, जो भी रेडियस लिया है उसी रेडियस की लेंथ के इक्वल आर्क लेते हो तो सर्कल के सेंटर पे कांस्टेंट एंगल सबटेंड होगा और उस कांस्टेंट एंगल को कहेंगे 1 रेडियन। क्लियर है? अगर आप इस टाइप से कोई भी सर्कल लेते हो जिसकी रेडियस की लेंथ के इक्वल आर्क लेते हो तो वो आर्क सर्कल के सेंटर पे कांस्टेंट एंगल सबटेंड करेगा। मतलब क्या हुआ कि सेंटर पे सबटेंडेड एंगल्स सर्कल की रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, रेडियस से क्या होता है, फ्री होता है, ये कांस्टेंट एंगल होता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि कांस्टेंट एंगल कैसे प्रूव करोगे कि 1 रेडियन एंगल जो आता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है, इसको कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एक थ्योरम है, इस पे थ्योरम है, अ रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, अ रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ओके, एक रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है, इसको आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करोगे, एक सर्कल लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल लिया, ये रेडियस हो गया ओ ए, इसकी लेंथ को मैंने r लिया। अब r लेंथ का ही एक आर्क को ही मार्क कर लीजिए। ठीक है, इस आर्क को मैंने ए बी कह लिया, इस आर्क की लेंथ r है, तो यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा 1 रेडियन होगा। क्लियर है? अब अगर हम आर्क की लेंथ सर्कल का होल सरकमफ्रेंस लें तो होल सरकमफ्रेंस
सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर है? एज वी नो दैट whole circumference of the circle subtended 360 degree angle at the center of the circle। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। और एक थ्योरम है क्लास 10th में, उस थ्योरम को आप सभी लोगों ने स्टडी किया है। थ्योरम ये कहती है कि सपोज कर लीजिए कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आपने कोई दो अलग अलग आर्क मेंशन किया। इस आर्क की लेंथ मैंने L1 ले लिया और इसको AB कह लिया। एक दूसरा आर्क मैंने मार्क किया, इसको मैंने AC आर्क कह लिया और इसकी लेंथ है L2। ये आर्क सेंटर पे सपोज कर लिया मैंने थीटा रेडियन एंगल सबटेंड करती है और ये आर्क सेंटर पे θ2 एंगल सबटेंड करती है। तो थ्योरम ये है कि एंगल्स एट द सेंटर आर इन रेशियो ऑफ द सबटेंडिंग आर्क्स। क्लियर है? किसी सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड एंगल्स सबटेंडिंग आर्क के रेशियो में होते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हमने लिया θ1 अपान θ2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा L2 अपान L1। क्या हो जाएगा? L2 अपान L1। θ1 सॉरी उल्टा हो गया, L1 अपान L2 हो जाएगा। θ1 इज द एंगल सबटेंडिंग बाई आर्क AB whose length is L1 and θ2 is the angle subtended by arc AC whose length is L2। so θ1 अपान θ is equal to L1 अपान L2। इस थ्योरम का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने होल सरकमफ्रेंस ले लिया तो होल सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? 2πr होती है। तो आइए देखते हैं एंगल AOB अपान, अब होल सरकमफ्रेंस सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल AOB इज सबटेंडेड बाई एन आर्क AB। तो आर्क AB हो जाएगा यहाँ पे अपान होल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr। क्लियर है? एंगल AOB क्या है? 1 रेडियन है अपान 360 डिग्री इज इक्वल टू आर्क AB की लेंथ कितनी है? R है 2πr। तो 2πr हो जाएगा यहाँ पे, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपान पाई। क्लियर है? तो 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री अपान पाई के। तो यहां पर देखिए जो RHS आपको दिख रहा है, RHS में कहीं भी रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेडियस आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है? तो यहां से देखिए ये प्रूव हो रहा है कि 1 रेडियन एंगल सर्कल की रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है। सर्कल की रेडियस आप कोई भी ले लेते हो, उस रेडियस की लेंथ के इक्वल आप आर्क लेते हो तो वह आर्क सेंटर पे कांस्टेंट एंगल सबटेंड करेगी। क्लियर है? ये थ्योरम था। और यहां से देखिए अब हम लोग डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है इसको मेजर करेंगे। क्योंकि आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन नहीं पता होगा तो आप अभी तक एंगल्स को डिग्री मेजर करते आए हो। ठीक है? उन सभी एंगल्स को आप रेडियन में जब मेजर करोगे तो रेडियन में जैसे मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू
30 रेडियंस। अब 30 रेडियंस को ड्रा करना है तो 30 रेडियंस को आप जनरली फील नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 30 रेडियन को आपने डिग्री में चेंज कर लिया, ठीक है, तो आप ये जल्दी फील कर पाएंगे कि 30 रेडियन एंगल इतने डिग्री के इक्वल होता है और इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन जरूर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज relation between रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है देखते हैं। देखिए, अभी मैंने इससे पहले जो थ्योरम प्रूव किया है उस थ्योरम में मैंने बताया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। कहीं भी आप एंगल के सेंस में पाई का यूज किए हैं या आपको एंगल के सेंस में पाई दिया गया है तो वहां पर आप पाई रेडियन कंसीडर करेंगे और उसकी वैल्यू डिग्री मेजर में 180 डिग्री होगी। क्लियर है। वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। पाई की डेफिनेशन क्या है? पाई की डेफिनेशन ये है, देखिए, अगर इस सर्कल की रेडियस मैंने आर लिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर है। पाई क्या है? पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये पाई की डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पाई, तो आप बताओगे पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। डायमीटर सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस का 2 टाइम होता है। ठीक है, रेडियस आपने r लिया है तो ये हो जाएगा 2r। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? पाई आ जाएगा। क्लियर है। तो ये पाई की डेफिनेशन है और इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। और पाई के बारे में एक कंफ्यूजन और रहती है स्टूडेंट्स को कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, यह रेशनल नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा कि यहां पर देखिए 22/7 लिखा है। 22/7 तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो 22/7 रेशनल है। ठीक है, बट पाई रेशनल नहीं है। किसी भी इरेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी रेशनल नंबर की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेशनल नंबर 22/7 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है या 3.14 अप्रॉक्सीमेट होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 रिवर्स होकर के ऊपर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी बेटा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर है। तो ये इसको याद रखना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिलेगा 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स। ये भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको 57 डिग्री 16 मिनट्स मिलेगा। क्लियर है, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है। 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना होगा। क्लियर है। अब देखिए
सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपान 180 हो जाएगा। इसको आप चेंज कीजिए पाई की वैल्यू पुट करके, तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 180। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01746 रेडियन। क्लियर है? इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये याद रखना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स, या आप इसको सिंपली कह सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट्स भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ डिग्री और रेडियन में रिलेशन से। अब आइए देखते हैं कि रेडियन और रियल नंबर में कुछ रिलेशन है, तो आइए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स और रेडियन में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं इसको। देखिए रियल नंबर लाइन को आप लोग ऐसे लेते हो, ये 0 हो गया, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इस साइड की सब नंबर्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये सब नंबर्स ऐसे ऐसे इस साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब ध्यान देना, एक मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, ओ ए। क्लियर है? इसकी 1 यूनिट रेडियस मैंने लिया। अब ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल ना लेकर के आप वर्टिकल इस टाइप से लीजिए कि इसका जो पॉइंट 0 है यहां पे पड़े। क्लियर है? ये हो गया इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5। क्लियर? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब सपोज कर लीजिए कि अगर इस नंबर लाइन को एज अ रोप कंसीडर कर लें, ठीक है, और इस यूनिट रेडियस इस सर्कल पर ऐसे हम रील अप कर दें, ऐसे इस पे फोल्ड कर दें, तो जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो आप 1 देख रहे हो, 1 आके यहाँ पे पड़ेगा, 2 ऐसे यहाँ पे, 3 ऐसे यहाँ पे, 4 ऐसे यहाँ पे। क्लियर है? ये 1 2 3 4 ऐसे ये नंबर्स पड़ेंगे पॉइंट। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का एक आर्क हो जाएगा। क्लियर है? अब ये सेंटर पे कितने रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, 1। क्लियर है? ऐसे यहां पर देखिए, अगर इसको लेते हो तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। ये सर्कल पर कितना, सर्कल के सेंटर पे 2 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, ऐसे ये 3 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स उतने रेडियन के इक्वल होंगे। क्लियर है? ये इसमें रिलेशन है। क्लियर है? रेडियन और रियल नंबर में ये रिलेशन है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स उतने रेडियन के इक्वल हैं। क्लियर है? जैसे पॉइंट 0001। क्लियर? तो पॉइंट 001 इस लेंथ का कोई भी आर्क अगर लेते हो तो यूनिट रेडियस सर्कल पे पॉइंट 0001 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर है? तो ये 1 कितना हो जाएगा, 0.0001 रेडियन के इक्वल हो जाएगा।
तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी उतने रेडियन के इक्वल हो जाएंगे। तो ये रेडियन और रियल नंबर में रिलेशन था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क, सॉरी आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी आर्क की लेंथ को कैसे मेजर करोगे, इसके लिए देखिए जो मैंने अभी थ्योरम आपको बताया था उस थ्योरम का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। एक मैंने सर्कल लिया, इस सर्कल की रेडियस OA को मैंने R लिया और इसी लेंथ के इक्वल मैंने एक आर्क मार्क कर लिया AB। क्लियर है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है। एक आर्क मैंने कोई दूसरा मार्क कर लिया AC, तो ये आर्क AC की लेंथ मैंने L ले लिया, इसकी लेंथ क्या ले लिया, L। अब मैंने सपोज कर लिया कि ये आर्क ABC सेंटर पे थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है। कितना रेडियन, थीटा रेडियन। क्लियर है। तो अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम मैंने बताया था, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। किसी सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड एंगल्स सबटेंडिंग आर्क के रेशियो में होते हैं। क्लियर है। तो यहां पर देखिए एंगल AOC अपान एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AC अपान आर्क AB। क्लियर है। एंगल AOC कितना हो जाएगा, थीटा। एंगल AOB कितना हो जाएगा, 1। आर्क AC कितना है, L। क्लियर है। आर्क AB कितना है, R। तो यहां से देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी थीटा इज इक्वल टू L अपान R, या इसको आप क्या लिख सकते हो, L इज इक्वल टू R थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको NCERT की एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगे। ठीक है। तो अब आइए कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जिनको आप लोगों ने डिग्री मेजर में मेजर किया है उनको रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन मेजर ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनका रेडियन मेजर देखिए क्या होगा। फर्स्ट जैसे मैंने लिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। क्लियर है। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए देखिए क्या करोगे, 30 डिग्री आपको पता है सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। क्लियर है। तो अगर आपको डिग्री मेजर में दिया गया है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना चाहते हो, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आप पाई अपान 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपान 180 से, तो ये हो जाएगा 6, कितना आएगा, पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है। ऐसे सेकंड थीटा इज इक्वल टू मैंने 45 डिग्री लिया, 45 डिग्री को तुम्हें रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने बताया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम जाएगा, पाई अपान 4 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करते हो तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इंटू पाई अपान 180। क्लियर है। इसको इससे सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, पाई बाई 3 रेडियन आएगा। थीटा इज इक्वल टू अगर आपने 90 डिग्री लिया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इंटू पाई अपान 180 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 2 आएगा, यानी पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे थीटा इज इक्वल टू अगर आपने 270 डिग्री लिया तो 270 डिग्री को जब आप चेंज करोगे रेडियन में, देखो क्या आएगा,
ये हो जाएगा 270 इंटू पाई अपान 180। क्लियर है? 9 2 जा 9 3 जा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। 270 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? 3 पाई बाई 2। ये सभी एंगल्स आपको जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन सभी की वैल्यूज आप रेडियन में जरूर याद रखें। ठीक है? और कुछ एंगल्स लेते हैं। नेक्स्ट एंगल देखिए, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो 120 इंटू पाई अपान 180। क्लियर है? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू आपने लिया 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को अगर आपको चेंज करना है रेडियन में, 150 इंटू पाई अपान 180। क्लियर है? इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपान 6 रेडियन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे जिनको मैंने रेडियन में चेंज किया है। इस टाइप से कन्वर्जन फार्मूला अगर आपको याद है, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करने का फार्मूला, तो आप इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है? और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंप्लीट सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट मिलेगा।